नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं खुशी और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि क्या होती है स्पिरिचुअल जर्नी और कितने प्रकार की होती है। अब स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कई प्रकार की होती है, लेकिन मेन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है जो मुझे पता है। अब एक होती है सोलमेट, दूसरी होती है कार्मिक और तीसरी होती है ट्विन फ्लेम। तो आज के वीडियो में हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको सोलमेट और कार्मिक जर्नी के बारे में भी जानना है तो उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं और उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर चाहो तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होता है। ज़्यादातर बार लोग अपने कार्मिक को या अपने सोलमेट को अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं और मिसगाइड होते रहते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। बेसिकली ये शिव शक्ति ऊर्जा होती है। पास्ट लाइफ में जिस किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा जप तप ध्यान साधना पूजा पाठ कठिन तपस्या की होती है तो उसके ऊर्जा का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, यानी कि उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस हाई वाइब्रेशनल सोल को इस मदर अर्थ पे भेजा जाता है, इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए। तो ये जो हाई वाइब्रेशनल सोल है ये एक बॉडी में नहीं आ पाती है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस सोल को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है और 2 अलग अलग बॉडीज में डाला जाता है। एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। एक जो मेल होता है उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फेमिनाइन एनर्जी बहुत कम होती है, और जो फीमेल होती है उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी कम होती है और फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो ट्विन फ्लेम जोड़ा है, ये जो ट्विन फ्लेम कपल है, ये इस धरती पर आता है बाकी की जो सोल्स है, इस पृथ्वी की जो बाकी की सोल है उनको अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए और इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। तो ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अब हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता क्या क्या है वो आगे देखेंगे। अब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो हमेशा रोमांटिक नहीं होता। शुरुआती दौर में ये रोमांटिक हो सकता है, लेकिन बाद में जो है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कनेक्शन में बदल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, सफरिंग होती है, स्ट्रेस होता है, और इसी पेन में, इसी सफरिंग में, इसी स्ट्रेस में इन दोनों पार्टनर्स को सीखना होता है। इनको बाद में अलग कर दिया जाता है, इनमें सेपरेशन आता है और इस सेपरेशन पीरियड में इनके जो है पुराने थॉट पैटर्न को ये छोड़ते हैं और इनका एक न्यू वर्जन निकल के बाहर आता है। ये एक दूसरे को ट्रिगर दे दे के एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर दे के एक दूसरे के कमियों को बाहर निकालते हैं, सरफेस पे लाते हैं और उन कमियों को इनको हील करना होता है। जैसे जैसे ये अपनी कमियों को हील करते हैं ये अनकंडीशनल लव में आते हैं और ये लोगों को हील करने लगते हैं, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने लगते हैं। जिस इंसान की लाइफ में ट्विन फ्लेम आते हैं उस इंसान की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। भले ही उस इंसान की लाइफ में ट्विन फ्लेम के साथ पेन आए, सफरिंग आए, स्ट्रेस आए, डिप्रेशन आए, लेकिन उस पेन से, उस सफरिंग से, उस डिप्रेशन से वो इंसान टूट नहीं रहा होता है, वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा होता है और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है। उसके अंदर की क्वालिटीज़ बाहर निकल आती है। वो कौन है और इस धरती पे क्यों आया है, इन प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाते हैं। और जब इन प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाते हैं और जिस काम के लिए उसको इस धरती पे भेजा जाता है वो उस काम से जुड़ जाता है, यानी कि वो अपने सोल पर्पस से जुड़ जाता है, वो मंत्राज और मेडिटेशन से जुड़ता है, वो अपने परमात्मा से जुड़ जाता है। और जब वो परमात्मा से जुड़ जाता है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी परमात्मा से जोड़ने लगता है। यह जो ट्विन जिस घर में रहता है, जिस एरिया में रहता है, उस पूरे एरिया के लोगों को हील करता है, उस पूरे एरिया के लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है। इनकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि इनके आसपास के सभी लोगों के ऊपर इनके एनर्जी का पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और ये जो ट्विन है इनके अंदर दया भाव करुणा बहुत ज़्यादा आ जाती है और इनके दया भाव से ये प्राणियों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, नीडी लोगों की हेल्प करने लगते हैं। ट्विन फ्लेम जब आते हैं तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो इसलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो रोमांटिक भले ही ना हो, लेकिन ये कनेक्शन हमारी लाइफ को चेंज करने आता है और ये सारे के सारे चेंजेस जो है वो पॉजिटिव ही होते हैं।
अब आपको समझ आया होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें होती है। अब आपके समझ आ ही गया होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। अगर आपको कार्मिक और सोलमेट कनेक्शन के बारे में भी जानना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आपको अगर चाहो तो जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। अब मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।